तो बच्चों अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क बैंक और बट्टा खाने वाले रोकड़ बही। इस प्रकार की रोकड़ बही में बैंक और बट्टा खाने रखे जाते हैं। जब चेक द्वारा भुगतान किया जाए तब कभी कभार बट्टा मिलता है, उसी प्रकार जब चेक द्वारा रकम मिले तब कभी कभार बट्टा दिया जाता है। इस संजोगों में इस बट्टे और बैंक खानों के व्यवहारों के लिए बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार की जाती है। बैंक खाने के लिए बैंक व्यक्ति होने से व्यक्तिगत खाते का नियम लागू होता है। बट्टा खाने के लिए बट्टा उपज खर्च होने के लिए उपज खर्च का नियम लागू होता है। जब अधिकतर आर्थिक व्यवहार बैंक द्वारा किए जाए तो तब इस प्रकार की रोकड़ बही तैयार की जाती है। नियम समय पर रकम रोकड़ बही बंद करके बैंक खाते की अंतिम बाकी या ओवरड्राफ्ट ज्ञात किया जाता है। रोकड़ बही के उधार पक्ष में दिया बट्टा और जमा पक्ष में प्राप्त बट्टा होता है। तो बच्चों ये रहा उसका नमूना। आप देख सकते हैं यहाँ पे तारीख विवरण यानी कि आय रसीद नंबर खाता पृष्ठ नंबर दिया बट्टा और बैंक। यहाँ पे सामने जमा पक्ष यहाँ से शुरू होता है, तारीख व्यय पक्ष वाउचर नंबर खाता पृष्ठ नंबर प्राप्त बट्टा और बैंक। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है दिया और मिला चेक, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, बैंक ब्याज आदि व्यवहार जिस ढंग से रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही में लिखे जाते हैं उसी ढंग से यहाँ लिखे जाएंगे। यहाँ रोकड़ रकम का खाना रखा नहीं जाता, इसलिए जिस दिन चेक बैंक में भरा हो उसी दिन का लेखा रोकड़ बही में उधार पक्ष में बैंक खाने में किया जाता है। उसी प्रकार जिस दिन चेक लिखा गया हो उसी दिन रोकड़ बही में जमा पक्ष में बैंक खाने में लिखा जाएगा। इस प्रकार की रोकड़ बही में बैंक खाने की अंतिम बाकी या बैंक ओवरड्राफ्ट ज्ञात किया जाता है। दिया बट्टा खाना का योग कर कुछ रकम खाता बही में दिया बट्टे खाने में उधार पक्ष में लिखी खतौनी की जाती है, जबकि प्राप्त बट्टा खाते का योग करके कुछ रकम खाता बही कुल रकम खाता बही में प्राप्त बट्टा खाने में जमा पक्ष में लिखी खतौनी की जाती है। इस प्रकार की रोकड़ बही का उपयोग कम प्रचलित है, कारण कि व्यापार धंधे में बैंक के व्यवहारों के साथ साथ रोकड़ व्यवहारों का प्रमाण भी कम ज़्यादा रहता है। रोकड़ व्यवहार लिखने के लिए रोकड़ खाना यहाँ रखा नहीं जाता, इसलिए इस प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए 3 खानों वाली रोकड़ बही की जाती है, जिसमें बैंक बट्टा और ब्याज माफ कीजिए रोकड़ बैंक और बट्टा ऐसे तीनों खाने रोकड़ के दोनों पक्ष में बनाए जाते हैं। हम लोग उदाहरण से समझते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा श्री सुरेंद्र स्टोर की बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए। यहाँ पे लिखा है जून 1 बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे लिखा होगा बच्चों इस तरफ में जमा पक्ष में 1 जून 2015 श्री शागिलाई 12,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट। 7 तारीख को नीला को 9,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से भेजा। नीला ने बट्टा काटकर चेक दिया जो बैंक में भर दिया। यहाँ पे लिखा होगा बिक्री खाता 9,000 का 10% होता है, 900 माइनस किया तो हो गया 8,100 रुपये। नेक्स्ट 14 तारीख को नैना को 5,050 के हिसाब बैठे 5,000 का चेक देकर हिसाब चुकता किया। यहाँ पे जमा पक्ष में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नैना खाता 14 तारीख को और ये बट्टे में लिख देंगे 50 रुपये और बैंक में लिख देंगे 5,000 रुपये। 16 तारीख को कमीशन के 1,100 रुपये चेक से चुका है। यहाँ पे लिखा होगा 16 तारीख कमीशन खाता 1,100 रुपये। उसके बाद 20 तारीख को विपुल ने 11,125 देवा पेटे सिर्फ 11,000 का चेक देकर हिसाब चुकता किया। विपुल ने चुकता किया यानी कि हमको पैसे मिले, विपुल खाता हम लिखेंगे उधार पक्ष में 125 हमारा दिया बट्टा हो जाएगा और 1,100 रुपये बैंक के कॉलम में। 20 तारीख का लिखा हुआ। अब बच्चों हम बात करेंगे 23 तारीख का चंदूलाल को 4,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से 10% रोकड़ बट्टे से बेचा। चंदूलाल ने रकम तुरंत ही चेक से चुकाई जो चेक बैंक में भर दिया। यहाँ पे लिखा होगा बिक्री खाता। सबसे पहले इसका 4,000 का 400 निकाल देंगे 3600 का 10% होता है 3,600 और 3,600 में अगर हम 3600 में से निकाल दूंगा तो 3,240 जो है वो हमारा बैंक के कॉलम में चला जाएगा। 26 तारीख को देवांशी को 1,800 का चेक दिया, तो यहाँ पे लिखा होगा देवांशी खाता और 26 तारीख को 1,800 रुपये बैंक के कॉलम में। 28 तारीख को विपुल ने दिया चेक अस्वीकृत हुआ। विपुल ने हमको जो चेक किया था 11,000 का वो अस्वीकृत होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विपुल खाता और यहाँ पे लिख देंगे 1,100 रुपये। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये दिया बटे का टोटल करना है 485 और प्राप्त बटे का टोटल करना है 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों किस पक्ष का पक्ष ज़्यादा है। यहाँ पे जमा पक्ष ज़्यादा है 12,000, 5,000, 1,100, 1,800 और 11,000, तो 30,900 हुए। वही 30,900 आपको सामने लिखने हैं उधार पक्ष में और उधार की सारी कीमतें माइनस करोगे तो आपको लास्ट में जो मिलेगा 30 जून को शेष आगे ले गए 8,500
60 रुपये, और जुलाई मास के लिए वो हमारा हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट वही सेम अमाउंट आज 8,560 रुपये। तो बच्चों आज के लिए मैंने आपको 2 खानों वाली जो बहियाँ हैं उसके सारे प्रकार सिखा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा मैं उसमें आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बही जो है जिसमें रोकड़, बैंक और बट्टा तीनों प्रकार की व्यवहार लिखे जाते हैं वो पढ़ा दूंगा, तो आपका ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ मैं आप वीडियो समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।